ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। प्रेम कुमार, जय कुमार सिंह सहित 8 मंत्रियों और कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। और दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा, जदयू और राजद के नेताओं ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता 1066 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण के उम्मीदवारों में 952 पुरुष और 114 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जिनमें सबसे अधिक 27 उम्मीदवार गया टाउन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सबसे कम 5 उम्मीदवार कटोरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। मतदान के लिए इन क्षेत्रों में 31,380 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने कहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल प्रभावित इलाकों और प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। सभी बूथों पर, जिनकी संख्या 31,700 के आसपास है, सभी पर अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे। उनके अलावा स्टेट पुलिस भी है और हमारे पास 3 लेयर की पेट्रोलिंग है। एक 5-6 बूथों पर एक पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट की पेट्रोलिंग है, 12 से 13 बूथों पर सेक्टर की पेट्रोलिंग है और कई 30 से 35 बूथों पर सुपर जोनल बनाए गए हैं। कई लेयर्स की पेट्रोलिंग है, कंट्रोल रूम है और हम लोग एरियल सर्वेलांस भी रखेंगे। दियारा क्षेत्रों में नाव से गश्ती की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि कुछ चिन्हित मतदान केंद्रों से लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक लाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध होगा। वहीं मतदान केंद्रों पर पेयजल, शेड और शौचालय की व्यवस्था की गई है। इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदान कर्मी चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। वहीं नक्सल प्रभावित और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा। पहले चरण में 71 निर्वाचन क्षेत्रों में से 35 नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं। सुरक्षा कारणों से बांका, मुंगेर, लखीसराय, पटना, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान का समय अलग रखा गया है। बांका जिले के कटोरिया और बेलहर, मुंगेर के तारापुर, मुंगेर और जमालपुर, लखीसराय के सूर्यगढ़ा, पटना के मसौढ़ी और पालीगंज तथा रोहतास के सासाराम और काराकाट में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। इसी तरह गया जिले के शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया और टिकारी, नवादा के रजौली और गोविंदपुर तथा जमुई जिले के सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई में भी मतदान का समय सुबह 7 बजे से अपराह्न 4 बजे तक निर्धारित है। वहीं कैमूर जिले के चैनपुर में मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर अपराह्न 3 बजे तक तथा चेनारी में 4 बजे तक चलेगा। औरंगाबाद के नबीनगर, कुटुंबा और रफीगंज में 3 बजे तक, जबकि गोह, ओबरा, औरंगाबाद और गुरुआ के मतदान केंद्रों में अपराह्न 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। इधर अरवल जिले के अरवल और कुर्था तथा जहानाबाद जिले के जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में 5 बजे तक मतदान होगा। कोरोना संक्रमण के बीच देश का सबसे पहला बड़ा चुनाव राज्य में हो रहा है। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश जिला निर्वाची पदाधिकारियों को दिया है।
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के लिए बूथ पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। देखिए, सभी मतदाताओं को बूथ पर मास्क पहनकर आना है। इसके अलावा हर एक बूथ को एक रात पहले सैनिटाइज किया जाना है। सभी बूथ सैनिटाइज रहेंगे। वोटर्स को बूथ में आने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। जिनका बॉडी टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होगा वो लोग मतदान करेंगे। जिनका उससे ज्यादा होगा उन्हें एक स्लिप दिया जाएगा कि वो आखिरी घंटे में मतदान करने आए। तो थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात उनके पास वहां पर सैनिटाइजर्स के जार रखे होंगे जो हाथ में लगाएंगे। उन्हें एक हाथ का ग्लव्स दिया जाएगा। कोई भी चीज जो स्पर्श करने की है, चाहे वो सिग्नेचर करने के लिए या कोई अन्य ईवीएम दबाने के लिए, तो उन्हें एक हाथ का ग्लव्स दिया जाएगा। संक्रमण से बचाव के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इस बार 1500 के स्थान पर केवल 1000 मतदाता ही मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पहले चरण में कल होने वाले विधानसभा चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में राज्य के 8 मंत्री प्रेम कुमार, रामनारायण मंडल, जय कुमार सिंह, कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, शैलेश कुमार, संतोष कुमार निराला, विजय कुमार सिन्हा और ब्रिज किशोर बिंद के भाग्य का फैसला होगा। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए उम्मीदवार के रूप में गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को उनके खिलाफ मैदान में उतारा है। वहीं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश और श्री भगवान सिंह कुशवाहा के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी मतदाता करेंगे। इसके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह, अनंत सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी और राजेंद्र सिंह जैसे राजनीतिक दिग्गज शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में एनडीए गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर, जनता दल यूनाइटेड 35 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा हम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इधर महागठबंधन में शामिल पार्टियों में राष्ट्रीय जनता दल के 42 उम्मीदवार जबकि कांग्रेस के 21 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में महागठबंधन की सहयोगी भाकपा माले के 8 उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के 42 और रालोसपा के 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लोजपा के 35 प्रत्याशी जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 11 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे। आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है। आयोग ने कहा है कि फोटोयुक्त वोटर पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वोटर आई कार्ड में नाम, पिता का नाम और पता में मामूली त्रुटि होने पर भी उसका उपयोग पहचान पत्र के रूप में मान्य होगा। पहले चरण के चुनाव के दिन कल संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सभी सरकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। मतदान के दौरान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक काम करेगा। लोग दूरभाष संख्या 0612221597 पर अपनी शिकायत या किसी अन्य प्रकार की सूचना दे सकते हैं। इसके साथ ही मतदाता 1800-345-1950 पर संपर्क कर सकते हैं। जिला स्तर के कॉल सेंटर के नंबर 1950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। इधर सुरक्षा बलों ने मतदान से पहले नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया है। गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र में सीआरपीएफ की टीम ने 2 केन बम बरामद किया है, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। इधर विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं। आज भाजपा, जदयू और राजद के नेताओं ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मधुबनी जिले के राजनगर और पूर्वी चंपारण में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण का काम किया है, जिससे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं। अब
आत्मनिर्भर भारत के तहत मखाना का वर्ल्ड ब्रांडिंग किया जाएगा और वर्ल्ड ब्रांडिंग करने के साथ साथ अब आप लोग आने वाले समय में आप नौकरी के लिए नहीं जाओगे, आप नौकरी लेने वाले नहीं होगे, आप नौकरी देने वाले बनोगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज से विकास के कई काम हुए हैं। उन्होंने आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भाजपा इस पैकेज के तहत खर्च एक एक पाई का हिसाब दे रही है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जात पात और सांप्रदायिक राजनीति को समाप्त किया है और देश में विकास की राजनीति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जनधन खातों के माध्यम से डीबीटी की क्रांति लाई गई है। इससे केंद्र द्वारा भेजा गया पूरा पैसा गरीबों के खाते में जाता है। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज नालंदा जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के प्रकोप को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार भी काफी सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर तबके का विकास हुआ है। अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोग हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध कराएंगे और हर गांव तक सड़क बनवा रहे हैं। लेकिन अगली बार जब मौका मिलेगा कि पूरे बिहार में हर शहर और बाजार में हम बाईपास बनवाएंगे, हर जिला में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने पश्चिम चंपारण जिले के मंझौलिया में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने युवाओं की सरकार बनाना तय किया है, जो उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएगी। उन्होंने पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, पटना समेत अन्य कई स्थानों पर भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने कहा कि उनके सत्ता में आने पर राज्य में अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने आज अपने दल के प्रत्याशी के समर्थन में समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश सरकार के 15 साल के कार्यकाल को गरीब विरोधी बताया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का वाल्मीकिनगर और दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 95% से अधिक हो गई है। अब तक 2,03,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 9,073 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों के लिए मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से अधिक मतदाता 1,066 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। प्रेम कुमार, जय कुमार सिंह सहित 8 मंत्रियों और कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला इस चरण में होगा। और दूसरे और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज। भाजपा, जदयू और राजद के नेताओं ने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।